हाय गाइज, आप सभी का फैंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन्स सुपर स्माश का मैच नंबर 7 ओटागो स्पार्क वुमेन्स और वेलिंगटन विलेज वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा फाइनल जो स्मॉल लीग का टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा, इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से मोलिनेक्स पार्क अलेक्जेंड्रा न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो ओवरकास्ट क्लाउड रहेंगे, आसमान में थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे। अब चलते हैं बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो वहाँ का जो पिच है ना वो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और उस पिच पर पेसर्स को अधिक विकेट मिलते हैं स्पिनर्स की तुलना में। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 135 रनों से लेकर 140 रनों के बीच का है। और वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 140 रनों से लेकर 150 रनों के बीच तक का है। और उस पिच पर अभी तक कोई भी वुमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हैं, तो उसका डेटा मेरे पास नहीं है। अब चलते हैं बात करते हैं, दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें वेलिंगटन विलेज वुमेन की टीम 11-1 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों की रिसेंटली के 5 मैचों की बात करें तो दोनों टीमों ने अपने पिछले 5 मुकाबले में 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना तो ऑन द पेपर वेलिंगटन विलेज वुमेन की टीम इस मैच में फेवरेट रहने वाली है। तो हम लोग जो अपनी फैंटेसी की टीम बनाएंगे वो वेलिंगटन विलेज वुमेन की टीम को फेवरेट मानते हुए बनाएंगे। अब चलते हैं बात करते हैं वेलिंगटन विलेज वुमेन के प्लेयर के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी रेबिका बर्न्स, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका रिसेंटली फॉर्म 8, 2, 25, 20 और 32 रनों का रहा है। अब पिछले मैच में ये छोटी लेकिन उपयोगी 20 रन की एक अच्छी इनिंग खेली थी, तो इस मैच में भी एक अच्छी पिक हो सकती है। उसके बाद जैसे MC फेडन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और प्लस में विकेट कीपिंग भी करेगी और ओपनिंग भी करने के लिए आएगी, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छी विकल्प रहने वाली है। और इनके रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 68 रन, फिर 19, फिर 35, फिर 19, फिर 54 और पिछले मैच में ये 14 रनों की इनिंग खेले थे। उसके बाद एमिलिया केर की बात करें, जो कि इस टीम की कैप्टन है। ये राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कुछ ना कुछ पॉइंट दे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट पिक है और कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी विकल्प है। इसकी फॉर्म की बात करें तो इनका रिसेंटली का फॉर्म 2 रन 0 विकेट, फिर 35 रन 3 विकेट, फिर 83 रन 3 विकेट, फिर 4 रन 0 विकेट, फिर 77 रन 2 विकेट। अब पिछले मैच में ये 7 रन करके 2 विकेट ली थे। उसके बाद गॉर्गिया पिलिम्बर की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इन्होंने अपने T20I इंटरनेशनल मैचेस में 21 मैचेस खेलकर 114 रन की हुई है 10 के एवरेज से। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 28-10-5 का रहा है। अब पिछले मैच में ये 41 रनों की एक अच्छी इनिंग खेली थी, तो इस मैच में भी एक अच्छी पिक हो सकती है। उसके बाद लेग कास्पर की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक बॉलर है। ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकती है और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 48 मैचेस खेलकर 104 रन की हुई है 6 के एवरेज से और 77 विकेट ली हुई है। तो ये खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 25 रन 0 विकेट, फिर 7 रन 3 विकेट, फिर 7 रन 1 विकेट, फिर 73 रन 2 विकेट, फिर 5 विकेट और पिछले मैच में ये 1 रन करके 3 विकेट लिए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है और ये भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी विकल्प है। उसके बाद केट चंडलेर की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। पिछले मैच में ये सिर्फ बैटिंग की थी, जिसमें 16 रन किए थे। और इनका रिसेंटली का फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, फिर 2 रन 0 विकेट, फिर 12 रन, फिर 19 रन 4 विकेट, फिर 40 रन 0 विकेट। तो ये थोड़ी सी रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रांड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जेस केट की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है
और ये पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करेगी। तो जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 26 मैचेस खेलकर 16 विकेट ली है। और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। अब पिछले मैच में ये 6 रन करके 2 विकेट ली हुई है। उसके बाद कैटलिन किंग की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। पिछले मैच में ये 12 रनों की इनिंग खेली थी, लेकिन इस मैच में ये थोड़ा सा रिस्की ही रहेगी, इसलिए हम लोग इसे ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद नताशा कॉड्री की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और इनकी रिसेंटली का फॉर्म 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। अब पिछले मैच में ये 1 ओवर की बॉलिंग करके 0 विकेट ली थे। तो ये थोड़ी सी रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एन बेयर्ड की बात करें जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। अब पिछले मैच में ये 10 रन करके 1 विकेट ली हुई है। तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकती है। उसके बाद जारा जेटली की बात करें जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर है। और इनकी रिसेंटली फॉर्म 0 विकेट, फिर 0, फिर 3 विकेट, फिर 0, उसके बाद फिर 1 विकेट। अब पिछले मैच में ये 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली थी। और ये पिछले मैच में पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करने के लिए आई थी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी इस टीम से बेंच में से हो सकता है तो सोफी डिवाइन खेलेगी। अगर सोफी डिवाइन खेलेगी तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी विकल्प रहेगी। बाकी अब चलते हैं, बात करते हैं ओटागो स्पार्क्स बोवेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी सूजी वेट्स जो कि इस टीम की कैप्टन है। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने अपने T20I इंटरनेशनल करियर में 152 मैचेस खेलकर 4118 रन की हुई है 30 के एवरेज से, और 56 विकेट भी ली हुई है। और इनकी रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 18 रन, फिर 51 रन, फिर 108 रन, 0 विकेट, फिर 74 रन, फिर 24 रन। अब पिछले मैच में इन्होंने 23 रन करके 2 ओवर की बॉलिंग भी की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिक तो रहेगी ही, और इसे आप लोग डिफरेंशियल के तौर पे अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग इसे अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ही कीजिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा करवा सकती है। उसके बाद बेला जेम्स की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 29 रन, फिर 6 रन, फिर 2 रन, फिर 2 रन। और पिछले मैच में ये 26 रनों की इनिंग खेली थी, और उससे पहले वाले मैच में इस टूर्नामेंट में ये 9 रन की हुई थी। तो ये इस मैच में एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद ओलिविया गिन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 0 विकेट, फिर 16 रन, फिर 18, फिर 15। और इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 10 रन, फिर 18 रनों का रहा है। तो ये भी इस मैच में एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद फेलिसिटी लेडन डेविस की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 38 रन, 2 विकेट, फिर 38 रन, 0 विकेट, फिर 4 रन, 2 विकेट, फिर 60 रन, 1 विकेट, फिर 22 रन, 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 24 और 15 रनों की इनिंग खेली है, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये एक बार भी बॉलिंग नहीं करवाई है। तो एज ए प्लेयर तो इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन इसे हम लोग अपना कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के विकल्प में नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा रिस्की टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग में, तो वहाँ पे इसे अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर कीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगी फॉली इंग्लिश जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। विकेट कीपिंग सेक्शन से ये भी एक डिफरेंशियल पिक हो सकती है, और इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 15 रन, फिर 5 रनों का रहा है। उसके बाद कैटलिन ब्लैकली की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 32, फिर 11, 21, 42, 48 रन, 0 विकेट। उसके बाद इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 6 और 5 रनों का रहा है। तो ये भी एक ग्रैंड लीग की पिक है, स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा रिस्की है। उसके बाद हेली जेनसन की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 53 मैचेस खेलकर 48 विकेट ली है। और रिसेंटली का इनका फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 2 रन, 0 विकेट, फिर 5 रन, 1 विकेट। तो ये भी इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। ये भी पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएगी। तो इसकी टीम जब पहले बॉलिंग करेगी तो ये भी उस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है।
उसके बाद पॉपी जे वॉटकिंस की बात करें जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और इनकी रिसेंटली फॉर्म 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 5 रन 4 विकेट फिर 0 रन 2 विकेट। तो इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन अभी तक शानदार रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद ईडन कार्सन की बात करें जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर है और इस टूर्नामेंट में ये 3 रन 1 विकेट फिर 3 रन 1 विकेट, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकती है इस मैच में। उसका इमा ब्लैक की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है, ये भी पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करने के लिए आएगी। तो जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 9 रन 1 विकेट फिर 1 विकेट। उसके बाद सोफी अल्डर्सो की बात करें जो कि लेग ब्रेक बॉलर है और इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 2 रन 2 विकेट फिर 1 विकेट, तो ये भी बॉलिंग सेक्शन से इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी इस टीम से बेंच में से हो सकता है तो लिंसी स्मिथ खेल सकती है, तो लिंसी स्मिथ खेलेगी तो ये इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है और ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट इस प्रकार से रहा है। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से JMC फेडन को लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो पी इंग्लिश को ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए JMC फेडन के साथ ही जाऊँगा। और वहीं बैटिंग सेक्शन से सूजी बैट्स को लिए हुए हैं और आर बंस को लिए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग जी प्लेमर को भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, और लेकिन मैं अभी के लिए आर बंस के साथ ही जाऊंगा। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से एमिलिया किट को लिए हुए हैं, लेग कैस्पर को लिए हुए हैं और एफ लेडन डेविस को लिए हुए हैं और इमा ब्लैक को लिए हुए हैं। यही चारों सबसे अच्छी विकल्प है ऑलराउंडर सेक्शन से। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से एच जेनसन को लिए हुए हैं, जे केर को, ई कार्सन को और जारा जेटली को लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम है। इसमें मैंने कैप्टन एमिलिया केर को किए हैं और अपना वाइस कैप्टन एल कैस्पर को किए हुए हैं। लेकिन गाइज ये तो मेरा 10:1 कॉम्बिनेशन का टीम है, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 7:4 कॉम्बिनेशन के साथ जाना ज़रूरी है, वहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, जारा जेटली को ड्रॉप करके बैटिंग सेक्शन से जी प्लिमर या फिर ओलिवा गेन के साथ जा सकते हो। लेकिन गाइज ये सिर्फ मेरा डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बन पाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।